नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 2021 का साल और तुला राशि। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। सातवें नंबर की राशि, 12 राशियों में सातवें नंबर की राशि तुला राशि के बारे में बात करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए 2021 का वर्ष जो है वो लगभग किस तरह जाने वाला है और आप किन चीज़ों से सावधान रहें और किन चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है, कब फ़ायदा हो सकता है, किन चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है। छोटी-छोटे छोटे-छोटे परहेज़ और छोटे-छोटे उपाय मात्र से आप बड़ी-बड़ी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार छोटा-सा उपाय हमारे जीवन में, छोटी-सी सावधानी हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम कर जाती है। जैसे कई बार छोटी-सी भूल हमारे जीवन को उथल-पुथल कर देती है। तो समय-समय पर उपाय करते रहने से, ग्रहों का उपाय करते रहने से, राशि का उपाय करते रहने से हम बहुत सारी मुश्किलों से बचते हैं और हमारा जीवन अच्छा निकलना शुरू हो जाता है। तुला राशि के मालिक शुक्रदेव हैं। 12 राशियों में वृक राशि यानी 2 नंबर की राशि और 7वीं राशि तुला राशि, इसके मालिक शुक्र है। राशि का रत्न तो हीरा बनता है, डायमंड बनता है, लेकिन रत्न वगैरह हमेशा जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा के ही धारण करना चाहिए। 2021 का साल और तुला राशि। तो आइए शुरू करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए 2021 का साल कैसा जाने वाला है आपकी राशि के लिए। तो तुला राशि वालों, आपकी राशि पर वर्ष आरंभ में ही पूरे साल शनि की ढैया का प्रभाव चलने वाला है। शनि की ढैया चलेगी। शनि की ढैया चलने से आपको उलझने, मुश्किलें, मानसिक परेशानी, स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन और बनते कामों में रुकावटें, विघ्न, बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा 2021 में। लेकिन घबराना नहीं है। कुछ उपाय से, कुछ परहेज से आप बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। शनि महाराज की ढैया पूरे साल रहने वाली है और आपकी पत्रिका में राहु महाराज अष्टम भाव में, 8वें भाव में गोचर कर रहे होंगे पूरे वर्ष, जिसकी वजह से आपको शॉर्टकट, अचानक धन कमाने के रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट तरीके से कोई भी अगर आप काम करते हैं, धन कमाने का प्लान करते हैं, कारोबार का कुछ भी ऐसा प्लान करते हैं, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अष्टम भाव में राहु, आपको स्वास्थ्य को लेके सतर्क रहना चाहिए। आपको जुए आदि, लॉटरी आदि इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा कर्ज उठा के काम नहीं करना चाहिए इस वर्ष। या फिर आपको नॉनवेज आदि, मच्छी आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ससुराल से संबंध तो ठीक रहने वाले हैं, लेकिन स्वास्थ्य और नुकसान का भय तुला राशि वालों के लिए बना रहेगा। पत्रिका में चौथे भाव में पूरे वर्ष शनि और बृहस्पति के, वर्ष आरंभ से शनि और बृहस्पति की युति है, जो कुछ कामों के लिए आपको फायदा दे सकती है, लेकिन कुछ कामों के लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। माँ के स्वास्थ्य में अगर गड़बड़ी है तो आप उसे फौरन ठीक कराएं। आपको मानसिक परेशानी रह सकती है, उलझने रह सकती हैं। साथ में ही आपको भूमि, भवन, वाहन, मकान पर खर्चा करना पड़ सकता है, व्यय हो सकता है। मूलतः तुला राशि वालों के लिए ये वर्ष आय के हिसाब से व्यय ज्यादा होगी, लाभ कम और खर्च ज्यादा, इस तरह आसार बनते हैं, लेकिन कुछ उपाय से आप बच सकते हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं कि कारोबार के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए 2021 का साल कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए कारोबार के लिहाज से 2021 का वर्ष मध्यम रहने वाला है। जैसे चल रहा है तकरीबन वैसे ही चलेगा। उसमें थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, तो मेहनत ज्यादा बढ़ानी होगी, आपको कोशिशें ज्यादा बढ़ानी होगी। नौकरी के लिहाज से तकरीबन जून महीने तक, आधे साल तक आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने आसपास के माहौल को बिल्कुल ठीक रखें, सबसे अच्छा व्यवहार करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल सुधार लाएं।
क्योंकि 21 फरवरी तक वैसे भी मंगल की दृष्टि पड़ने से स्वभाव में उग्रता रह सकती है, मानसिक परेशानियां, दिक्कतें रह सकती हैं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करते हैं तो विदेश यात्रा के लिए तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्रोसेस शुरू किया है, काम आपका चल रहा है, तो उसके लिए बाद में उपाय जो बताए जाएंगे, आप उस उपाय को करके कुछ हद तक सफलता पा सकते हैं। विद्यार्थी के लिए, जो तुला राशि के जातक विद्यार्थी है, उनके लिए मध्यम, ये वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपको कठिन मेहनत करने की, अथक प्रयास करने पड़ेंगे, तो आपको सफलता के अंक प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों के लिए शनि की ढैया की वजह से आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। वैसे तो तुला राशि के जातक लगभग बहुत, अगर पत्रिका में शुक्र की पोजीशन ठीक हो, लग्न की पोजीशन ठीक हो, तो तुला राशि के जातक बहुत अच्छे माने जाते हैं। तुला यानी तकड़ी, तराजू, बहुत तौल के, बहुत फैक्टिबल बात बोलने वाले, और उनकी बात का प्रभाव पड़ता है, लोग उनकी बात मानते हैं, कदर करते हैं, और ये लोग लोगों के साथ दिल से साथ जुड़ा करते हैं। अब बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन मध्यम रहने वाला है। पत्नी के साथ संबंध मध्यम रहेंगे, उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत रह सकता है, अन्यथा साल अच्छा निकल जाएगा वैवाहिक जीवन के लिए। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनके लिए जून से लेकर के नवंबर के महीने तक विवाह के योग बनने के प्रबल चांस बनते हैं। वाहन आदि के सुख में खर्चा होगा, लेकिन वाहन आदि आपको ध्यान से चलाने की आवश्यकता है। शनि की ढैया के प्रभाव से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा 2021 में कुछ चीज़ों का फायदा होगा तो किसी बड़ी मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पारिवारिक संबंध और स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आंख, पेट, हड्डी, सिर, साथ में वाहन आदि भी ध्यान से चलाने की जरूरत है। शरीर को कष्ट के भी योग बनते हैं तुला राशि वालों के लिए। पारिवारिक जनों से व्यवहार मध्यम रहने वाला है, रिलेशन ठीक ठाक चलने वाले हैं, लेकिन जून महीने साल के मध्य तक, आधे साल तक आप अपने कारोबार वाले स्थान पर, नौकरी वाले स्थान पर, पारिवारिक जनों से, रिश्तेदारों से संबंध बहुत मधुर रखें। अपने आप को ठीक रखें, बहुत शालीनता से, बहुत स्थिरता से, बहुत ध्यान से काम लें, तो आपके लिए अच्छा बचाव करेगा शनि की ढैया के नेगेटिव प्रभाव से। अब बात करेंगे पूरे 2021 में किस महीने में आपको फायदा हो सकता है, किस महीने में आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से ही। जनवरी महीने से ही आपका वर्ष आरंभ ये गर्दिशों से भरा रहेगा, उलझने रहेंगी, मानसिक परेशानी और चिड़चिड़ापन रह सकता है, स्वभाव में तेजी रह सकती है, क्रोध बढ़ सकते हैं। फरवरी का महीना भी 21 फरवरी तक ऐसे ही जाने वाला है। 21 फरवरी तक आपको मानसिक परेशानी थोड़ी सी और दिक्कतें, क्रोध की अधिकता रह सकती है। मार्च के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मार्च के महीने में अगर आपको थोड़ी भी सेहत संबंधित दिक्कतें महसूस हो तो तुरंत उसका उपचार करें, दवाई भी करें और उपाय भी करें। अप्रैल महीने में 5 अप्रैल से देखिए, इस राशि पर भी वैसे भी पूरे 2021 में बृहस्पति महाराज अभी वर्ष आरंभ से मकर राशि पर गोचर करेंगे। 5 अप्रैल को ये आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि पर जाएंगे, लेकिन सितंबर 15 में फिर वक्रचाल में मकर राशि पर आ जाएंगे, फिर नवंबर तक रहेंगे। शनि महाराज मकर राशि पर ही रहेंगे, राहु महाराज भी वृष राशि पर ही गोचर करते रहेंगे। तो मार्च के महीने में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अप्रैल के महीने में आपको कुछ नए आसार मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी संबंधी से, किसी मित्र से, किसी सहयोगी से, किसी पार्टनर से आपको रास्ता दिखेगा और काम बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं नया काम भी अप्रैल के महीने में बनने के आसार बन सकते हैं। मई का महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है, आय व्यय बराबर जाने वाली है, ठीक ठाक मई के महीने निकलेगा। जून के महीने में जब मंगल आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे तो नौकरी में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। जून जुलाई का महीना
अगर आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी थी तो बहुत अच्छे योग तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन जून जुलाई का महीना इसमें ऐसा आ रहा है साल में आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए, कि कुछ फायदा हो सकता है। तो जून के महीने में नौकरी के लिए भी ठीक रहेगा और कारोबार के लिए भी ठीक रहेगा। जुलाई के महीने में भी नौकरी कारोबार के लिए ठीक रहेगा, लेकिन आपको अगस्त सितंबर महीने में, यानी अगस्त के महीने में सावधान रहने की जरूरत है। व्यर्थ विवाद से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें और कर्ज के बहुत ज्यादा लेन देन से बचें। किसी निकटतम संबंधी से, बंधु से, मित्र से आपको धोखा मिलने के प्रबल योग बनते हैं 2021 में, खासकर अगस्त सितंबर के महीने में। सितंबर का महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने वाले हैं और धन का सुख आपको सितंबर के महीने में कुछ हद तक प्रारंभ हो जाएगा। अक्टूबर महीने में काम में थोड़ा सुधार होगा। नवंबर का महीना आपके लिए मध्यम जाने वाला है, साल का आखिरी माह आपके लिए व्यय करने वाला है, खर्चा हो सकता है आपका किसी भी, अब ये जरूरी नहीं है कि व्यर्थ ही खर्चा होगा, किसी काम से भी खर्च आपके हो सकते हैं। मूलतः 2021 का साल तुला राशि वालों के लिए संघर्षमय रहेगा, परिश्रम वाला रहेगा, मेहनत की बहुत जरूरत पड़ेगी और सावधानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। उपाय के तौर पे बात करते हैं तो आपको काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए और साथ में पीपल वृक्ष में जल चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के आपको आराधना करनी चाहिए। स्त्री जाति का, संपूर्ण स्त्री जाति का और अपनी पत्नी आदि का भी सम्मान बराबर करते रहना चाहिए। आपको मांसाहार से बचना चाहिए और दिनचर्या सही रखनी चाहिए। ये 2-4 छोटे छोटे उपाय हैं आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए। तो आपका ये वर्ष बहुत बचाव से अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि शनि की ढैया होने से कहीं ना कहीं नुकसान होने का भय बना रहता है, धन का भी, तन का भी, परिवार का भी और सम्मान का भी। तो अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं, छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो आपको परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत सारी मुश्किलों से आप बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।